इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी मीटिंग बुला ली है, ऑल पार्टी मीटिंग। इसमें तमाम दलों के नेताओं को जो है बुलाया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ बैठे हुए, साथ में विपक्ष के भी तमाम बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद है। आपको पूरी आगे जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल ऑन एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले राष्ट्रीय सलाहकार NSA डोभाल के साथ भी मीटिंग की। करीब 50 मिनट तक उनके साथ मीटिंग चली है। जिस तरीके से पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई इंडियन आर्मी के जरिए, और उसके बाद पाकिस्तान लगातार अपने प्रोपोगेंडा को फैलाने में लगा हुआ है, झूठ फरेब करता हुआ नजर आ रहा है। उन प्रोपोगेंडा को भी लगातार भारत की तरफ से मात दिया जा रहा है। आज भी दोस्तों सुबह लाहौर में कई जगह धमाका किया गया, और उस धमाके की बात की जाए तो वहां की मीडिया ने भारत को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन दोस्तों ये सरासर झूठ है। इन प्रोपोगेंडा में किसी को भी नहीं फंसना है, क्योंकि लाहौर के अंदर उनके आपसी गुट इतने ज्यादा उनके दुश्मन है दोस्तों कि अपने ही देश में लगातार कोई ना कोई हमला, कोई ना कोई आतंकी जो चीजें हैं वो होती हुई नजर आ रही है, और वो भारत पर इल्जाम और दोष मढ़ने का काम कर रहे हैं। अब देखिए बलूचिस्तान के जरिए किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट किया गया, और उनके पूरे के पूरे एक जीप को जो है अटैक करके उड़ा दिया गया, और उसमें कई जवान पाकिस्तान के मर गए। और इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को रोक नहीं रहा है। खैर आपको बता दूं कि ये जो मीटिंग बुलाई गई है, इस मीटिंग का बहुत बड़ा मकसद है और कुछ बहुत बड़ा होने की अनुमान और संभावना भी जताई जा रही है। पाकिस्तान के नापाक इरादों को मात देने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो रक्षा मंत्री ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी रहेगा। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए ये बयान दिया गया है। दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग के बाद किरण रिजिजू ने भी इस बात को दोहराया है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। राहुल गांधी और उनकी पूरी की पूरी टीम, उनकी पूरी की पूरी पार्टी जो है वो इस ऑपरेशन में भारत सरकार के साथ खड़ी हुई है। दोस्तों आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी रहेगा। यानी कि 7 मई को पाकिस्तान के 9 ठिकाने पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद अभी ऑपरेशन को रोका नहीं गया है। आप सब ध्यान से सुन लीजिए, ऑपरेशन नहीं रुका है, अभी भी ऑपरेशन जारी है। रक्षा मंत्री ने ये बात दिल्ली के पार्लियामेंट एनेक्सी में, जी हाँ, बैठक में, मीटिंग में कही है, जहां पर सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई थी। उन्होंने तमाम नेताओं को इस बात की जानकारी दी। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक से बाहर आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी रक्षा मंत्री के बयान को दोहराया। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह नजर आए, विदेश मंत्री एस जयशंकर नजर आए, और विपक्ष के नेता राहुल गांधी नजर आए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मीटिंग में शामिल नजर आए। मीटिंग से पहले कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के मौजूद की मांग की थी, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस संकट की घड़ी में देश के साथ और सरकार के साथ हम एकजुटता के साथ खड़े हैं। सरकार की कोई आलोचना नहीं करनी है, किसी भी तरीके का कोई भी टीका टिप्पणी कांग्रेस के नेता या किसी भी दल के नेताओं को नहीं करनी है। इस तरीके की भी कड़ी बात जो है वो कही गई है। राहुल गांधी ने भी कहा कि हमने सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है। जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि उन्होंने सरकार को कहा है कि कुछ चीज़ें जिन पर चर्चा हम कराना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे सशस्त्र बल और सरकार की सराहना की है। हमने आतंकवादी संगठन रेजिस्टेंट फ्रंट TRF के खिलाफ एक वैश्विक अभियान चलाना चाहिए, जहां पर इन तमाम आतंकी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, उनके ठिकाने को
बर्बाद कर देना चाहिए। कल 9 जगह पर दोस्तों भारतीय सेना के जरिए ये अटैक किया गया, जिसके बाद तस्वीरें आपने देख ली। भारतीय सेना के जरिए भी तस्वीरें शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई कि कैसे पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने पर उनका एयर स्ट्राइक हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान बिलबिला उठा, बौखला उठा। आपको बता दूं दोस्तों कि इससे पहले 24 अप्रैल को पार्लियामेंट एनेक्सी में 2 घंटे तक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और आज फिर से, जी हाँ, 8 मई को भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम नेता मौजूद रहे। इसमें दोस्तों आपको बता दूं कि जब पिछली बार बुलाया गया था तो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो बाईसरन घाटी में आतंकी हमले हुआ था उसको लेकर जानकारी दी गई थी और इस घटना को लेकर किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी थी, इस पर चर्चा हुई थी। जिसके बाद करीब 14-15 दिन के बाद जो है इंडियन आर्मी के जरिए एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी मीटिंग बुला ली गई है और इसमें बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा चली है और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको रोका नहीं गया है। इस बात की भी जानकारी आप तक पहुंच चुकी है दोस्तों कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन को जो है ख़त्म नहीं किया गया है। अभी और कुछ, जी हाँ, देश को और कुछ देखना बाकी है। पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए जो भी बन पड़ेगा वो किया जाएगा। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।